वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम वोल्टेज ट्रिपलर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टा त्रिगुणक के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पहले वाली क्लास में हम वोल्टेज डबलर यानी कि द्विगुणक के बारे में पढ़ चुके हैं ना। तो वोल्टेज जो ट्रिपलर है ना, इसकी जो वर्किंग होती है वो किससे अटैच होती है? वोल्टेज डबलर से, यानी कि वोल्टा द्विगुणक से ही जैसी होती है ना। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है, इसका परिपथ होता है, ठीक है। देखो वोल्टता यानी वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टा त्रिगुणक का जो सर्किट डायग्राम है, परिपथ चित्र जो है वो दर्शाया गया है, ठीक है, शो किया गया है हमारे पास। और ये करता क्या है? वोल्टेज ट्रिपलर क्या करता है कि इसके द्वारा जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, कल भी बताया था मैंने, जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसका वोल्टता, इसके द्वारा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता का के शिखर मान यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है शिखर मान के 3 गुने के बराबर, 3 टाइम्स है ना, 3 गुने के बराबर, ठीक है, निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होती है। कैसे होती है देखते हैं हम। देखो ये हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वीपी है, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है। अगर हम यहाँ पर वोल्टेज ट्रिपलर लगा देते हैं, त्रिगुणक लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इसकी 3 गुना यानी 3Vp मिलेगी। वो भी कैसी मिलेगी? दिष्ट मिलेगी, डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। होती तो ये क्या है? अल्टरनेटिंग, लेकिन मिलती क्या है? दिष्ट। इसका शिखर मान होता है ना उसका कितना? 3 टाइम्स, 3 गुना। तो देखो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? इसमें हमारे पास ये 2 तार लिए मैंने, टर्मिनल लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ते हैं क्या? एक कैपेसिटर। ये देखो, ये एक क्या है? कैपेसिटर है, संधारित्र है। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऐसे मैंने डायोड कनेक्ट कर रखा है, और इस डायोड की जो नाम है वो क्या दे दिया हमने? D1 दे दिया। और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। ये जो होता है ना वो होता है P इसका, और ये होता है N सिरा। इसके बाद इसी के आगे जो है ना हमारे पास एक दूसरा डायोड कनेक्ट कर रखा है हमने। अब देखो P कहाँ है? ऊपर, और N कहाँ है? नीचे है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक क्या लगा रखा है? कैपेसिटर लगा रखा है, संधारित्र लगा रखा है। ये वोल्टेज ट्रिपलर यानी वोल्टा त्रिगुणक का क्या देख रहे हैं हम? सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इसका नाम धर देते हैं हम क्या? कैपेसिटर, संधारित्र कितना? C1। और इसका नाम धर देते हैं, कितना धर दो? C2 कर दिया। इसके बाद यहाँ से आगे हमने एक और कैपेसिटर लगा रखा है, और इस कैपेसिटर को हम दे देते हैं क्या? C3। और एक हमारे पास यहाँ पर डायोड इस तरीके से लगा रखा है हमने, ठीक है, इसका नाम दे दिया D2, और ये हो गया हमारे पास D3 डायोड। और ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, वो पॉइंट क्या है? S है। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है हमारे पास? S है, ठीक है। C3 C1 हो गया, C2 ये हो गया,
D1 डायोड, D2 डायोड, D3 डायोड। अब ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट क्या है Q है, इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, इनपुट वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं ऐसी, ठीक है, जिसका मान मैंने दे दिया VI इज इक्वल टू VP साइन ओमेगा T वाली, ठीक है। और हमें जो आउटपुट मिलेगा ना, निर्गत मिलेगा, इस VP का ही तो कितना मिलता है, 3 VP मिलता है, और वो भी कैसा, दिस्ट डायरेक्ट वोल्टेज मिलती है। अब देखो इसमें हम लोड कैसे लगाते हैं, P से एक टर्मिनल लेते हैं और यहाँ से हमारे पास एक टर्मिनल लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम किस तरीके से ये काम करता है। ये इस तरीके से, एक तो कहाँ से ले लिया, P से, P टर्मिनल जो है, एक तार वहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया ना, ठीक है। बाद में यहाँ पर हमारे पास क्या लगा देंगे, हम लोड लगा देंगे, क्या, RL। लोड किस किस के बीच में लग रहा है, देखो P और S के बीच में, और ये लास्ट में लगाएंगे हम, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर हमें 3 VP वोल्टेज या वोल्टता मिल जाती है। तो ये जो सर्किट है, परिपथ है, ये किसका है, वोल्टा त्रिगुणक का है, वोल्टेज ट्रिपलर का है। अब देखो ये सर्किट कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इसमें जो संधारित्र है C1 और C2, ठीक है, संधारित्र कौन सा, C1 व C2 दिखाई दे रहे हैं, C1 और C2। ये जो चार्ज होते हैं ना, यानी इनका जो आवेशन होता है ना, वो बिल्कुल वोल्टता द्विगुणक यानी वोल्टेज डबलर, वोल्टता द्विगुणित परिपथ के अनुसार होता है, द्विगुणक परिपथ के अनुसार होता है, सर्किट के अनुसार होता है, ठीक है। किसका, वोल्टेज ट्रिपलर में जो C1 और C2 होते हैं ना, कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र होते हैं, इनका जो आवेशन होता है, इनमें जो चार्ज आता है ना, वो किसके हिसाब से होता है, हमारे पास वोल्टेज डबलर के अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डबलर, है ना। कैसे होता है एक बार हम इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास निविष्ट हो रही है कौन सी, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो कितनी है, VP है। अब ये वोल्टता को इस तरीके से सेट करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू VP है, ये भी हमारे पास VP है। पहले हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आए, ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव होता है तो करंट ये सिरा होता है पॉजिटिव, ये सिरा होता है नेगेटिव, ऐसे फ्लो होती है। अगर आपके पास कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने बताया था ये सिरा क्या होगा, ये सिरा होगा पॉजिटिव और ये सिरा होगा नेगेटिव, और करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से फ्लो होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मान लो हमारे पास कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक अर्ध चक्र आ रहा है। जैसे ही हमारे पास नेगेटिव हाफ आएगा तो हमारे पास देखो अकॉर्डिंग टू दिस Q सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और P सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लोड अभी बाद में लगा लेंगे, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Q सिरा क्या होगा, पॉजिटिव, और P सिरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो जैसे ही ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये डायोड P सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और N सिरा देखो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। ये डायोड क्या हो जाएगा, अग्र बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और ये ऐसे जाएगी। लेकिन अब ये डायोड जो है वो आप देखना N सिरा किससे जुड़ा हुआ है, देखो पॉजिटिव से, ये हो जाएगा पश्च बायस। या आप ये देख लो P सिरा इससे जुड़ा है, ये डायोड काम नहीं करेगा अभी, ये डायोड काम करेगा, यहाँ से वोल्टता जाएगी,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और कितना है इसका मैक्सिमम वैल्यू Vp। तो ये डायोड इसको चार्ज कर देगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आवेशित हो जाएगा कितना, Vp। क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारे पास, Vp हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव चक्र आता है, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव हाफ आता है हमारे पास, पॉजिटिव हाफ में ये सिरा होता है प्लस और ये सिरा होता है माइनस। तो ये देखो P तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो गया हमारे पास। अब जैसे ही ये होगा तो देखो Q जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये P किससे जुड़ा हुआ है, ये P, ये जो डायोड का जो P सिरा होता है ना वो नेगेटिव से जुड़ा है, यानी कि डायोड कैसी बायस में हो गया, फर्स्ट बायस में, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड काम करता ही नहीं है हमारे पास। ये जो P है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। ध्यान रखना ये जो डायोड होता है ये P और N, अगर P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया रिवर्स बायस, ये काम नहीं करेगा, ये ओपन की तरह काम करेगा, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो फिर क्या होगा, ये प्लस होगा तो देखो यहाँ Vp वोल्टेज, और ये Vp वोल्टेज जो होगी, वोल्टा जो होगी, Vp तो इसमें से है, ये संधारित्र में से प्लस Vp, और यहाँ से जो Vp आएगी अधिकतम वैल्यू वो दोनों श्रेणी क्रम में होगी, और किस में जाएगी, इस डायोड में जाएगी। और ये डायोड भी देखो ये P है, इसका भी नीचे क्या है, P है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो ये डायोड में से सारी की सारी करंट इधर नहीं जाएगी। ध्यान रखना ये P और ये P सेम है, और ये नेगेटिव से, तो ये भी फर्स्ट बायस, ये भी फर्स्ट बायस। तो D2 डायोड क्या करेगा, इसको यहाँ आवेशित कर देगा, कितने तक कर देगा, Vp, और ये Vp डायोड में से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर आएगा प्लस ऐसे, और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2Vp हो जाएगा। ठीक है, वैसे वास्तव में तो ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये कितना चार्ज हो गया हमारे पास, कितना आवेशित हो गया, 2Vp। क्लियर है। तो ये प्रक्रिया तो हमारे पास किस में भी होती थी, द्विगुणक में भी होती थी। किस में भी होती थी हमारे पास, द्विगुणक में भी होती थी। ठीक है, दोनों संधारित्र क्या हो गए हमारे पास, चार्ज हो गए, आवेशित हो गए। अब दोबारे तीसरा, दोबारे क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव हाफ चक्र आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा फिर Q सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव, और P सिरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अब देखो होगा क्या इस स्थिति में, यहाँ P पॉजिटिव है, P क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ये P जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ये देखो 2Vp है इसमें वोल्टा, ठीक है, ये N है, ये हो जाएगा क्या, रिवर्स बायस, क्योंकि N किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। जैसे ही P जुड़ा होगा ना तो ये तो कितना चार्ज हो जाएगा दोबारा से, Vp, और यहाँ से ये जो 2Vp वोल्टा है ना, इस डायोड के द्वारा, इस संधारित्र के द्वारा, इस डायोड के द्वारा इस संधारित्र को चार्ज कर देगा, और यहाँ कितनी आ जाएगी, 2Vp वोल्टा आ जाएगी। जब प्लस Q मिलेगा ना दोबारे चक्र, कुछ चक्रों में ऐसा होता है जब कुछ हाफ आ जाते हैं ना, तो ये इसमें से तो ऐसे जाएगा हमारे पास, ये चार्ज हो जाएगा, साथ में ये 2Vp जो होगा ना, ये ऐसे हमारा पॉजिटिव इधर है, इसमें से करंट फ्लो होगा, ये डायोड के द्वारा ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो हर बार ऐसा होता रहेगा ये भी, और ये इसके थ्रू इस डायोड D3 के द्वारा किसको आवेशित करता रहेगा, C3 के द्वारा। इसके बाद हम इन P से यहाँ से और यहाँ से एक क्या ले लेते हैं, वायर ले लेते हैं। यहाँ कितनी वोल्टा है, Vp है, यहाँ कितनी है, 2Vp है, तो लोड पर हमारे पास टोटल वोल्टा कितनी मिल जाती है, 3Vp मिल जाती है। ये तो कितनी देगा, Vp, और ये कितनी देगा, 2Vp, तो लोड पर हमें कितनी मिल जाती है, 3Vp मिल जाती है। ठीक है, लोड पर कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 3Vp मिल जाती है। ये जो काम होता है ना, ये किसका होता है, वोल्टेज ट्रिपलर का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं कि वर्किंग जो होती है ना वो किसकी तरह होती है, द्विगुणक परिपथ के अनुसार ही होती है। लेकिन जब Q क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब Q पर वोल्टेज क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है,
ठीक है, क्यों क्या होता है, धनात्मक होता है। तो D3 जो होगा ये धनात्मक होगा ना, 2Vp इसको दे देगा, तो D3, ठीक है। तो डायोड D3, तो डायोड D3 क्या हो जाएगा हमारे पास, अग्र बायस हो जाएगा। डायोड D3 अग्र बायस हो जाने के कारण फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस हो जाने के कारण, यानी फॉरवर्ड बायस हो जाने के कारण किसको आवेशित कर देगा, C3 को। संधारित्र C3 यानी कैपेसिटर C3 का क्या करता है, आवेशन करता है, चार्ज करता है, ठीक है। संधारित्र C3 का क्या करता है, आवेशन करता है, और कुछ चक्रों के पश्चात, और कुछ समय लगता है ऐसे, है ना, कुछ चक्रों के पश्चात, ठीक है। शुरू में 2Vp नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ चक्रों के पश्चात इसका आवेशन जो होता है ना वो कितना हो जाता है, 2Vp हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 2Vp हो जाता है। P व S सिरों के बीच में क्या है, प्रतिरोध RL। P व S सिरों के मध्य, P व S सिरों के मध्य प्रतिरोध RL, रेजिस्टेंस RL जुड़ा होता है, ठीक है। जहाँ पर हमें, जहाँ निर्गत वोल्टता, या ऐसे लिख सकते हो जिसके सिरों पर, जिसके सिरों पर, यहाँ पर, है ना, निर्गत वोल्टता 3Vp क्या होती है, प्राप्त होती है। जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता कितनी, 3Vp प्राप्त होती है। तो ये काम किसका हो गया हमारे पास, वोल्टेज ट्रिपलर का हो गया, त्रिगुणक का हो गया। बस इतना ही करना है ना। तो 3 गुना कर दिया हमारे पास। तो इस पे शॉर्ट नोट आता है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर को समझाइए, वोल्टा गुणक को समझाइए, ठीक है। एक बार ऐसे भी आया था कि वोल्टा त्रिगुणक को समझाइए, है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना है और थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें सेकंड पार्ट इस यूनिट का, क्या, ट्रांजिस्टर। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, ट्रांजिस्टर के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत काम में आने वाला टॉपिक है, क्या, ट्रांजिस्टर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था। देखो, ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांस प्लस रेजिस्टर, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ट्रांजिस्टर में जो हमारे पास निवेशी होता है, निवेशी साइड का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, कम होता है, ठीक है। और जो निर्गत साइड होती है ना ट्रांजिस्टर की, उसका प्रतिरोध जो होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, उच्च होता है। यानी इनपुट साइड देखा जाए और आउटपुट साइड देखा जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो, ट्रांसफ़र हो रहा है, कम से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। निवेशी प्रतिरोध कम होता है, निर्गत प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है ना हमारे पास, ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, और हम खूब पढ़ चुके हैं। एक तो होता है हमारे पास PNP और दूसरा होता है हमारे पास क्या, NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है PNP और दूसरा होता है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम ट्रांजिस्टर के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, कुछ बेसिक्स PNP के बारे में। PNP
और एक होता है हमारे पास NPN, है ना। PNP कैसे बनाया जाता है, देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, एक तो क्या होता है हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एक होता है हमारे पास तीसरा क्या, PNP। अब देखो ये छोटा क्यों होता है, ये बड़े क्यों हैं, इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कार्यप्रणाली के बारे में। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं PNP में एक P होता है, बीच में एक भाग होता है N, और एक क्या होता है P। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टांगे होती हैं, यानी तार निकाल लो। देखो एक ऐसे निकाल लिया P से, एक किससे निकाल लिया, सब कुछ बताऊंगा जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, है ना। ये N से, और एक निकाल लिया हमारे पास यहाँ पर से, ठीक है। NPN की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी चीज़ें। N होता है, फिर बीच में छोटा भाग किसका होता है, P का, और फिर N का। इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, ठीक है। अब देखो इनके नाम क्या होते हैं, ये जो स्टार्टिंग में होता है, ये जो स्टार्टिंग में होता है इसे बोलते हैं E। E का मतलब होता है एमीटर, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जक बोलते हैं, ठीक है, यानी उत्सर्जन कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरा ये जो होता है ना हमारे पास B होता है, इसे बोलते हैं बेस, यानी कि क्या, आधार, यानी कि ट्रांजिस्टर का ये आधार कह सकते हैं, ये काम होगा इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी हमारे पास है ये। तीसरा जो है P, इस टर्मिनल को बोलते हैं C, यानी कि क्या, कलेक्टर, यानी कि क्या, संग्राहक बोलते हैं इसे हम। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, कौन कौन से, एमीटर यानी उत्सर्जक, बेस यानी आधार, कलेक्टर यानी कि क्या, संग्राहक। इसमें भी यही होता है, एक तो होता है उत्सर्जक यानी एमीटर, दूसरा क्या होता है, बेस यानी कि आधार, और तीसरा क्या होता है, कलेक्टर यानी कि क्या, C। अब देखो इसके हम सिंबल की बात करते हैं, प्रतीक की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे व्यक्त करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन मैंने बना ली। नीचे क्या है, B है, ये नीचे मैंने क्या शो कर दिया, B। ऐसे ही ये है, ये लाइन जो है ये मैंने आपको यहाँ बना ली, और यहाँ मैंने नीचे क्या शो कर दिया, B शो कर दिया, ठीक है। अब देखो ये E और C भी तो दिखाना पड़ेगा ना जब सिंबल है, तो आप देखो इतना कष्ट मत करो, इसको डैश 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 को इसको यहाँ से जोड़ दो, और इसको भी यहाँ से क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो मैंने यहाँ से ये ऐसे ले लिया, ठीक है, और ये मैंने ऐसे ले लिया। क्लियर है या नहीं है, देखो, हाँ, क्यों हम इतना कष्ट करें, सीधा सीधा ले लेंगे हम। ये देखो एक इधर और एक इधर, अब मैं इसे हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और ये यहाँ से क्या है, ऐसे जुड़ रहा है, ये ऐसे, और ये इस तरीके से। क्लियर है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। अब 3 नाम दिखा देते हैं। देखो E हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। इसमें भी ये E हो गया, ये B हो गया, और C हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि PNP क्या है और NPN में कैसे पता लगाएंगे। एक बात और, अच्छा लगे इसलिए हम इसमें एक सर्किल बना देते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, इसमें भी बना देंगे भाई, सुंदर सुंदर लगेगा, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा हमारे पास कि कौन सा PNP है और कौन सा NPN है।
देखो जब हम पीएनपी की बात करते हैं, इसके सिंबल की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, देखो रेड कलर से बना रहा हूँ, करंट कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, किससे, ई से। रट लो, जब भी पढ़ोगे पीएनपी में आपके पास ई से करंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये आपको समझाऊंगा मैं किस तरीके से जा रही है ना, क्यों सिंबल में अंदर की तरफ होती है। जब मैं बोलूँगा तो ध्यान रखना, करंट कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, किससे, ई से। तो आप सिंबल देख के पहचान जाना वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनपीएन, एनपीएन में जस्ट उल्टा है, यहाँ जो करंट आएगी वो कहाँ आएगी, ई की ओर आएगी, यानी कि कहाँ, बाहर की ओर आएगी। अगर करंट ई से अंदर की ओर जा रही है तो पीएनपी, और करंट अगर ई की ओर जा रही है बाहर तो ये क्या है, एनपीएन, सॉरी ये पीएनपी और ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो कल जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो ये बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये करंट अंदर और बाहर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।